Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. I am here again to continue your chapter number 6 triangles. Okay champions, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपके एक्सरसाइज 6.2 से, है ना, और मतलब कंप्लीट कर ली थी हमने एक्सरसाइज 6.2। उसके बाद आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। होप आपने प्रैक्टिस की होगी, बहुत सारे डाउट्स निकाले होंगे। अगर नहीं निकाले और नहीं प्रैक्टिस किए तो बच्चों करिए और डाउट्स भेजिए। ओके चैंपियंस, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। अच्छा वेट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करना है, वही अप्लाई करके यहाँ पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था आपको, तो अगर याद ना हो तो कॉपी का पेज पलटिए, है ना, और पीछे देखिए कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्राइटेरिया बता दिया था कि किसी भी ट्रायंगल को मैथमेटिकली सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। लॉजिकली तो बता ही दिया था कि ओवरलैप करना चाहिए, है ना। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे तो वो आपको मैंने बता चुका है। उसी को हमको आज यहाँ पे डिटेल में उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, एग्जामिन करना है, यूज करना है, वगैरह वगैरह, जो भी आप व्हाटएवर यू कैन से यू कैन। ठीक है, ओके, तो पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ स्टार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका था क्राइटेरिया ना लास्ट क्लास में। मैंने बताया था जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर की, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पढ़ते हैं वैसे इसके लिए भी है डबल ए क्राइटेरिया। ठीक, सेकंड है आपका ट्रिपल ए क्राइटेरिया और थर्ड है आपका एसएएस क्राइटेरिया। तो यही तीन क्राइटेरिया आपको यूज करके क्या करना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। उससे पहले एक मैंने बेसिक सी चीज बताई थी कि किसी भी दो ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल्स को आपको अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो सिमिलर आप बोल सकते हो दो ट्रायंगल्स को, क्या चीजें होनी चाहिए? तो वो मैंने आपको बताया था, है ना। याद होगा, अगर किसी कोई बच्चों को याद होगा जिसने बहुत अच्छे से मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की होगी, है ना, ट्रायंगल्स की। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो मैंने एक चीज बताई थी, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, आपको क्या करना है, तो ट्रायंगल बना लेना है रैंडमली, कोई से भी उठा के। जरूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बस आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा वो सिमिलर दिखे। तो ये डी ई एफ, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? डी, तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी। करस्पॉन्डिंग एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? ई, एंगल बी should be equal to angle E, and corresponding of C is F. Angle C should be equal to angle F. This is the first condition for similar triangles, है ना। अगर दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सिर्फ दो ही कंडीशन है बच्चों, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी एक साइड है ना, अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? डी ई, तो इसका रेशियो इज इक्वल टू, सेकंड बीसी हो गया, बीसी की करस्पॉन्डिंग कौन है? ई एफ इज इक्वल टू एसी या सी ए, जो भी लिखना चाहो, सी ए की करस्पॉन्डिंग कौन है? एफ डी। तो ये तीनों का जो रेशियो है ये इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा देना बच्चों, क्योंकि जो 6.3 है ना वो पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, बीपीटी पढ़े थे ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो 6.2 के लिए पूरा था। अभी यहाँ पे आपका ये आ गया, इसको भी बीपीटी बोला जाता है।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही पार्ट है, समझिए, है ना। तो एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब सर ये क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो ध्यान से देखो। जैसे कि फर्स्ट आपको दे दिया है डबल ए दे दिया है, डबल ए क्राइटेरिया आपको पता है। तो डबल ए क्राइटेरिया क्या है, तीन है। देखो यहाँ पे कंडीशन में हमको तीन एंगल्स इक्वल लिखना है, तीनों एंगल्स इक्वल लिखा है। आपको अगर कोई भी दो मिल जाते हैं, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि बाय डबल ए क्राइटेरिया एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है बच्चों, है ना, ऐसे लिखते हो और उसको ऐसे उल्टा लगा ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, आपको जैसे दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल मिले तो आपको तुरंत लिख देना है कि वो डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल है, जैसे मान लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 30 डिग्री। let us assume एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा क्या लिया मैंने, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, या मैं ले लेता हूं 70 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस ट्रायंगल के एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुट करिए वैल्यू 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी तो हमको फाइंड करना है ना, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एंगल ई फाइंड आउट करना है, एंगल एफ कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। इससे क्या पता चला कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के भी इक्वल है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो एंगल्स इक्वल गिवन है तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, जैसा कि हमने प्रूफ किया है। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। क्लियर है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर दो एंगल भी अगर आपको इक्वल मिल गए तो आप सीधा क्या करते हो, उसको सिमिलर लिख दो, थर्ड एंगल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर अगर मिल जाता है तीनों एंगल तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया समझ में आया कि ट्रिपल ए लगा के भी आप क्या कर सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो। थर्ड क्राइटेरिया का वाइस वर्सा भी है बच्चों, एसएएस क्राइटेरिया। ठीक है, एसएएस क्राइटेरिया, सॉरी वाइस वर्सा, एसएएस क्राइटेरिया। एसएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो आपको साइड जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। यही पढ़े थे फॉर्मूले में, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमको एक एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल गिवन है। ठीक है, अब दो साइड्स यहाँ पे इक्वल फाइंड आउट करेंगे क्या, सिमिलर ये नहीं, दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको गिवन है AB अपॉन AC, सॉरी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये इक्वल है। और दूसरी चीज आपको दे दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो देखो ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया ना बच्चों, दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया और एक एंगल मिल गया। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो एसएएस क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया होता है बच्चों, फोर्थ नंबर, ट्रिपल एस क्राइटेरिया भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ट्रिपल एस के लिए आपको क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF और इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तीनों साइड्स का रेशियो आपको अगर इक्वल मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल एस लगा सकते हो। क्लियर हुआ, क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करना समझ में आया। अच्छा, इसमें जो रेशियो आप लिखते हो ये भी आपको ध्यान में की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट जो रेशियो लिया उसमें मैंने इस वाले ट्रायंगल के साइड को ऊपर लिखा, तो बाकी दोनों में भी आपको इसी ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में।
पता चला आप इसमें न्यूमरेटर में लिख रहे हो, इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, इसमें भी न्यूमरेटर में लिख रहे हो, तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। अगर आपने एक ट्रायंगल को चूज कर लिया है कि मैं उसको न्यूमरेटर में डिनोट करना चाहता हूं या प्लेस करना चाहता हूं, तो उसके तीनों साइड जो है न्यूमरेटर में ही लिखना है। समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर चूज कर लिया है तो डिनोमिनेटर में ही लिखना है, दैट इज योर विश, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए इसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ट्रिपल एस कैसे लगेगा। ट्रिपल एस मतलब साइड जब इक्वल हो जाता है तो कॉम्पोनेंट बोल देते थे, यहाँ पे इक्वल है क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया तो एस लगा देना है। दो एंगल इक्वल मिल गया तो डबल लगा देना है, और डबल ए जहां पे लग रहा है वहां पे ट्रिपल ए जो लगेगा ही, ये हमने प्रूव करके देख लिया। समझ में आ गया? ठीक, चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन देते हैं, फिगर दिया हुआ है आपको, है ना? तो इन फिगर, खुश हो जाइए, फिगर आपको दिया हुआ है तो इन फिगर आपको एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, O पॉइंट P Q R एंड S, P Q R S। अब यहां पे आपको गिवन है PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS। तो आपको प्रूफ करना है, to prove triangle POQ is similar to ROS। दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। दोनों जो ऑपोजिट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इनको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, एक बार ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करो, सॉल्व करके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कॉन्फिडेंस आता है बच्चों उससे, ट्राई करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। रॉन्ग हो रहा है कोई इशू नहीं, कौन आपको पनिशमेंट देने वाला है ना? रॉन्ग हो रहा है तो कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, रॉन्ग होने दीजिए ना। सर कॉपी खराब हो जाएगी, और होने दो ना, कॉपी खरीद के आप वेस्ट तो कर ही लियो ना, तो वेस्ट ना करके आप उसको यूटिलाइज करिए, यूज करिए, डोंट वेस्ट। ठीक है, चलिए तो PQ जो है आपको दिख रहा है, PQ जो है वो RS के पैरेलल। ट्राई किया आपने वीडियो को पॉज करके? नहीं ट्राई किया, बहुत गंदी आदत है बच्चों, करना चाहिए। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वन टाइम। चलिए, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो हमको बहुत सारी चीजें इक्वल मिल जाती है बच्चों। क्या मिल जाती है? एंगल P जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल S के। कैसे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस और नो? वैसे सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, सेम बाय अल्टरनेट इंटीरियर। अरे दो एंगल मिल गए सर इक्वल, बस लिख दो, hence triangle POQ is similar to triangle ROS by, यहाँ पे लिख दीजिए डबल क्राइटेरिया, खत्म आंसर। कितना इजी था, इजी लगा? चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको सॉल्व करने। ठीक है, अब एक्सरसाइज भी करेंगे, डोंट वरी। एक्सरसाइज से पहले हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो फिगर दिए हुए, दो फिगर दिए हुए। ओहो फिगर दे दिया सर, यहाँ पे दो फिगर दे दिए हैं, एक ऐसा बना हुआ है और एक बड़ा सा बना हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, इसको P Q R, this is Q, this is R, and A B C, this is A, this is B, and this is C. A B C दिया हुआ है। चलिए अब क्या क्या वैल्यू दिया फटाफट लिखो। एंगल A की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री, एंगल B की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, और AB की वैल्यू दी हुई है 3.8, है ना? AB की वैल्यू 3.8 और AC की वैल्यू दी हुई है 3√3। ठीक है, इस ट्रायंगल में PR की वैल्यू दी हुई है 6√3 और RQ की वैल्यू दी हुई है 7.6
और PQ की वैल्यू दी हुई है 12। आपको बोल रहा है कि फाइंड एंगल P, एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो डायग्राम नहीं बनाना, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, सिमिलर प्रूफ कर लो। तो सिमिलर प्रूफ करने के क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, है ना। या तो आप ट्रिपल एस लगा सकते हो, SS लगा सकते हो, ट्रिपल ए लगा सकते हो, डबल ए लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनके एक भी एंगल्स तो गिवन नहीं है बच्चों, तो हम एंगल वाला कुछ भी नहीं लगा सकते। 1 2 3 तीनों आपके क्राइटेरिया कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि तीनों में एंगल तो है ही। बच गया कौन सा? फोर्थ वाला, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, है ना। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाने के लिए आप क्या करोगे? ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाने के लिए क्या करोगे? अब यहाँ पे आपको देखना है बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है, देखो थोड़ा सा डायग्राम मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था ABC का, वो ये वाली साइड को ज्यादा लेंथ बढ़ा दिया था, AC को। ABC ये आपका 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका कौन सा था? 3.8 है ना, 3.8, और ये 3√3, और ये वाला 6। तो अब ध्यान से देखो कि ये वाला साइड लॉन्गेस्ट है इसमें, और इसमें कौन सा साइड लॉन्गेस्ट है? ये वाला। तो ये करस्पॉन्डिंग होगा। भाई मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आप लॉजिकली बात करें तो दो फिगर को आपको क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए, तभी वो सिमिलर कहलाता है। तो अगर मैं आपको जैसा ये दिया हुआ वैसे यहाँ पे पुट करता हूं, तो क्या ये ओवरलैप करेगा? उसको नहीं करेगा। जिस तरह लॉन्गेस्ट साइड इसकी है उसी तरह इसको भी लॉन्गेस्ट साइड को जब आप रखोगे तभी तो ओवरलैपिंग होगा ना। तो इसको मैं क्या करूं? ऐसे टर्न कर देता हूं, ठीक है। टर्न करके यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको। अब ये लॉन्गेस्ट साइड मैंने यहाँ पे कर दिया, स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पे कर दिया, ये बन गया आपका ट्रायंगल। अगेन A, ये हो गया C, और ये हो गया B। अब आप देखो आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन से साइड्स का रेशियो लेना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। उसको समझने के लिए आप क्या करो, आपको पहले मैंने बताया था लॉजिकली कि ओवरलैप होना चाहिए तभी सिमिलर होगा। तो ओवरलैप होने के लिए सेम दिखना चाहिए ना, तभी तो ओवरलैपिंग होगा। अभी इन दोनों को देखो, आपको सेम दिख रहा है, और आप रखोगे ना इसको इसके ऊपर रखोगे, ओवरलैप नहीं होगा, देखो ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा। समझ में आ रही कहानी? अब इसको आप इसके ऊपर रख दो, इसको पूरा कवर अप कर देगा। यस और नो? तो ABC, तो आपने हमने क्या कर लिया? इसको टर्न कर लिया, इसको उठा के ऐसे 180 डिग्री पूरा उसको टर्न कर दिया। बचपन में पढ़े थे आप लोग, टर्न करना है ना, हाफ टर्न, फुल टर्न। तो ये भी हमने कितना टर्न किया? हाफ टर्न किया। तो हाफ टर्न कर दीजिए, तो ABC हो गया, और B का एंगल कितना है? 60 डिग्री। BC की वैल्यू है 6, AC की वैल्यू है 3√3, और AD की वैल्यू है 3.8, है ना। अब आपको देखो आपको सेम दिख रहा है, ये सेम दिखना चाहिए तभी आप लगा पाओगे। क्लियर है? अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको इक्वल चेक करना है। जैसे कि AC की करस्पॉन्डिंग कौन है? PR। इसका साइड्स का रेशियो देखो निकालो। AC की वैल्यू कितनी है? 3√3, और PR की वैल्यू कितनी है? 6√3। तो √3 कट गया, 3 बन गया, 3 2 जा 6 हो गया। कितना आ गया? 1/2। सेम आपको क्या करना है? AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? QR। AB की वैल्यू कितनी है? 3.8। अब देखो मैंने इस वाले ट्रायंगल साइड को न्यूमरेटर में लिया था फर्स्ट में, तो सेकंड में भी उसी को लूंगा, थर्ड में भी उसी को लूंगा। ये आपको अप्लाई करना है। तो QR की वैल्यू कितनी है? 7.6। ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, 38 बन गया, 38 2। इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। लास्ट आप चेक कर लीजिए, नीचे दिखेगा कि नहीं दिख रहा है आपको? एक लेट मी चेक, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो मैं इसको लास्ट आप लोग खुद चेक करो। देखो इजी हो, BC अपॉन PQ कर दो। तो BC की वैल्यू कितनी है? 6, और PQ की वैल्यू कितनी है? 12। 6/12 मतलब आंसर कितना आएगा? 1/2, है ना। 1/2 1/2 1/2 बाय ट्रिपल एस से क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गए। तो सिमिलर प्रूफ हो गए, एक बार आप सिमिलर प्रूफ हो गए तो आप क्या कर सकते हो? उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल मिल गया ना। अब आप क्या करो? करस्पॉन्डिंग साइड्स का एंगल इक्वल लिख दो, क्या प्रॉब्लम है?
तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, p की वैल्यू चाहिए थी, तो p जो है वो c के इक्वल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 80 प्लस 60 कितना होगा, 140, 180 में से कितना बचा, ये 40 डिग्री बचा, तो c की वैल्यू 40 डिग्री थी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हुआ, करेक्ट है, यस बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसमें बोला है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो गर्ल की हाइट में 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर, है ना। उसके बाद दिया हुआ है कि वो क्या कर रही है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट, ठीक है, लैंप पोस्ट, यहाँ पे मैं लैंप पोस्ट बना लेता हूँ, ये लैंप पोस्ट है, इससे अवे मतलब इस तरफ जा रही है एक गर्ल है जिसकी हाइट है 0.9 मीटर। अब लैंप पोस्ट की हाइट कितनी स्पीड से जा रही है, ये जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, की स्पीड से जा रही है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर, लैंप की हाइट दी हुई है 3.6 मीटर, तो आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, मतलब वो कितना चली अभी, 4 सेकंड चली, 4 सेकंड के बाद वो यहां तक पहुंची, अब यहां तक पहुंचने के बाद उसका शैडो की लेंथ पूछना है। तो यहां पे देखिए ये लैंप पोस्ट है, इसको आप कर दीजिए ऐसे जॉइन, ठीक है, ये 0.9 मीटर, ठीक है, इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C। अब इसका जो शैडो है कुछ इसी तरफ दिखेगा, अगर मान लेते हैं कि सन उसकी तरफ है, लैंप पोस्ट की तरफ, है ना, तो उसका शैडो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ, तो उसकी लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं कितना, x। अब देखो, आपको देखो, अगर लॉजिकली देखो तो सिमिलर दिख रहा है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको ले लेते हैं D, इसको ले लेते हैं E। सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं ऐसे नहीं होता है, आपको मैथमेटिकली प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, तो आपको गिवन क्या क्या है, अच्छा उसने b की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो b कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड गिवन है, स्पीड b मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा उसको 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 मीटर, सबकी वैल्यूज मिल गई। तो b की वैल्यू, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 4 सेकंड में, 4.8 मीटर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC क्लियर है, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या चीज इक्वल मिल रहा है, तो अब ध्यान से देखोगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री का है, बिल्कुल है, ठीक है भाई। लैंप जो है वो सीधा सीधा है, तो ये भी 90 डिग्री पे, वो गर्ल जो खड़ी है, जैसे ये चल रहा हूं मैं, तो सीधे सीधे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे बुढ़ापे में चलते हैं हम, धीरे धीरे झुक जाते हैं, तो तब वहां पे आपका एंगल चेंज हो जाता है। पर अभी आप क्या कर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तो सीधा चल रहे हैं मतलब क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री। और दूसरा चीज देखो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दिख रहा है, कॉमन एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉमन एंगल दिख रहा है, इस ABC में भी एंगल C कॉमन है और DEC में भी एंगल C कॉमन है, कॉमन एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, कॉमन एंगल दिख रहा है। तो अब बस क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, बताया था मैंने कैसे, बाय डबल एंगल, मैं डबल एंगल क्राइटेरिया से आपने उसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब एक बार जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले लो, क्योंकि हमको साइड्स फाइंड करना है ना। तो ABC की बात करें तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन है, DE, तो AB अपॉन DE हो गया, और BC के करस्पॉन्डिंग कौन है, EC, तो EC, BC अपॉन क्या हो गया, EC हो गया, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, ओहो मार्कर, AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, पुट करिए,
AB की वैल्यू है 3.6, तो यहाँ पे 3.6 पुट करो। DE की वैल्यू कितनी है 0.9, BC की वैल्यू कितनी है, DE प्लस EC के इक्वल होगा, मतलब 4.8 प्लस x के इक्वल होगा, और EC की वैल्यू कितनी है x। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 4 जा 36, x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 4x 4.8 प्लस x इधर आके माइनस हो गया तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 1.6 मीटर इज योर आंसर। तो उसका शैडो जो है वो कितने, उसका शैडो वाला डिस्टेंस है वो कितना आया 1.6 मीटर आ गया। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेस क्लियर हुआ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब चलिए फटाफट हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप प्रैक्टिस कर सको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है, और अगर है सिमिलर तो आपको बताना है कि आपने कौन सी क्राइटेरिया लगाई है, और कौन सा क्राइटेरिया लगाने के बाद आपको ये भी बताना है कि उसको पेयर के फॉर्म में लिखना भी है। तो कैसे लिखा जाता है, बहुत जगह हमने लिखा, ये इस फॉर्म में आपको लिखना है कि कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो फटाफट से डायग्राम मैं बना देता हूं, है ना। अब इसमें तो फिगर दिया हुआ है बच्चों, तो खुश हो जाइए, फिगर गिवन है तो हमसे सब बनेगा सर, नहीं गिवन रहता तो हमसे तब भी बन जाता, क्योंकि आपने तो हमको सिखा दिया है कि फिगर बनाना कैसे बनाया जाता है ना। ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बी का एंगल कितना है 80 डिग्री, और सी का एंगल कितना है 40 डिग्री। ओवरऑल सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चंस को। पी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, है ना, क्यू की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। अब आपको बताना है सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखो 40 40, अरे तीनों ही एंगल इक्वल मिल रहा है आपको, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है बाय ट्रिपल ए, देखो क्राइटेरिया हमने लिख दिया, ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है बाय ट्रिपल ए, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज योर आंसर। क्राइटेरिया भी बता दिया और सिमिलर के फॉर्म में भी लिख दिया, कितना इजी था, तीनों एंगल्स आपको सिमिलर दे दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, बिग ट्रायंगल, जिससे हम छोटे वाले ट्रायंगल को क्या कर सकें, टर्न कर सकें, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकें, है ना। तो यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 4, पी आर की वैल्यू दी हुई है 5, और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 6। दूसरा ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिया बच्चों, ऐसा ए बी सी। तो आप ध्यान से देखो, आप इसको इससे ओवरलैप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, जैसा है वैसे का वैसे इसको आप अरेंज करिए, है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाफ कट कर देता हूँ, तो हाफ कट जब मैं कर दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी और ये क्या हो जाएगा सी। अब हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको 2, AC की वैल्यू दी हुई है 3, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5, है ना, 2.5, ठीक है। अब आप देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल देना पड़ेगा, तो 3/6 कितना आ गया 1 2, 2/5 कुछ नहीं हो सकता, और 2.5/4 कुछ नहीं हो सकता, तो ये तीनों इक्वल है क्या, नॉट इक्वल, therefore these triangles are not similar, ठीक है।
समझ में आ रहा है? आंसर भी चेक करते हुए चलते हैं बच्चों, है ना? आप लोग जब तक नोट डाउन कर लीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट करिए। यस, फर्स्ट का यस है, सेकंड का भी यस है। सेकंड का कैसे यस है? सेकंड का यस दिया हुआ है। वेट अ मिनट, कैसे दिया हुआ है? लॉन्गेस्ट साइड मैंने ले लिया AC और ये BC और ये 2 ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो 2/5 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। कैसे? सिमिलर तो नहीं मिल रहा, ये 1/2 हो गया और ये 1/2.5 आएगा। ओके, हाँ, जब हम टर्न कर ही रहे हैं तो बच्चों इसको हम और भी तरीके से टर्न कर सकते हैं, है ना? इसको मैं ऐसे उल्टा भी कर सकता हूँ। ठीक, समझ में आया? सिमिलर कैसे होगा? सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा। अब इसको मैं और ऐसे भी तो टर्न कर सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे मिटाना लिखा मेरे को, देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था ये ऐसा कुछ ABC, है ना? इसको मैं C को उठा के यहाँ पे ले सकता हूँ और A को उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ। तब भी आपको क्या हो जाएगा? उसको ओवरलैप कर जाएगा, है ना? तो AB की वैल्यू कितनी है? 2 और BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 2.5 और AC की वैल्यू कितनी है? 3। अब आपका हो जाएगा, ये देखो 3/6 1/2, 2/4 1/2 और 2.5/5 1/2। तो जो सिमिलर हो गया बाय SSS triangle ABC is similar to triangle PQR। सॉरी, तो आपको जब टर्न करने का अलाउ है तो आप कैसे भी टर्न करो, बस उसके सिमिलर दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, ठीक है? ओके, शेप सेम होना चाहिए। हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की, कि शेप सेम होने की वजह से वो सिमिलर होता है और शेप और साइज दोनों सेम होने की वजह से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो शेप सेम हो रहा है तो सिमिलर वाला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है? ये शेप सेम दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हमने टर्न कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फिर से मैं बिगर ट्रायंगल को पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट, तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 654। ये हो गया EF DEF, ठीक है? अब LMP दिया हुआ है, LMP दिया हुआ है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 2.7, है ना? चलिए इसको बताइए सिमिलर है कि नहीं, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो सब लोग, जल्दी से बताओ सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, पहले ट्राई करना है, उसके बाद आंसर चेक करना है, पहले आंसर नहीं चेक करना है, ठीक है? सिमिलर है कि नहीं है आपको बताना है, सिमिलर है कि नहीं है। चलिए कर लिया आपने, तो देखो यहाँ पे इसको टर्न करने की तो जरूरत है, सेम दिख रहा है, शेप सेम दिख रहा है, ठीक है? आप उसको एडजस्ट भी करोगे तो देखो ये वाला तो किसी के साथ इक्वल नहीं मिलेगा, ये इसके साथ मिल भी जाएगा, ये इसके साथ मिल भी जाएगा, पर ये वाला तो इसके साथ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये नॉट सिमिलर। आप वैल्यू देख के भी बता सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर से मैं इसमें भी दोनों का शेप जो है वो सेम है, तो मैं सेम ही बना लेता हूं, ये स्मॉलर ये बिगर, ठीक है? दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, ये P ये Q ये R और आपका ये हो गया N ये M और L, ये वाला हो गया 70 डिग्री, है ना? ये वाला गिवन है आपको 5 2.5, है ना? दो साइड और एक एंगल गिवन। अब ये आपको देखो, ये आपको गिवन है 70 डिग्री, ठीक है? ये आपको गिवन है 5 और ये आपको गिवन है 10। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एंगल अगर आपको सेम गिवन है तो आपको
किसी भी एक ट्रायंगल की ऐसी पोजीशन लानी पड़ेगी कि दोनों के सेम पोजीशन पे आपको एंगल दिखे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे 70 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ ना, अब इसका यहाँ पे 70 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 70 होता, तो हम कर सकते तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप क्या कर दो, इसको आप m लिख दो, इसको m लिख दो, ये ऐसे करके टर्न हो गया, ठीक है। तो mn की वैल्यू 2.5 ही थी, अब ये देखो ये वाला जो हो गया आपका 70 डिग्री हो गया और ये जो 5 है वो यहाँ पे आ गया। अब आपको देख लो सिमिलर मिल गया बाय एसएस, बाय एसएस से क्या हो गया, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। भाई 2.5 बाय 5 करोगे कितना आएगा 1/2, 5 बाय 10 करोगे तो कितना आएगा 1/2 और 70 70 तो है ही, तो SAS से क्या हो गया वो सिमिलर हो गया। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे इसी के, तो वो आपको ट्राई करना है और अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसे करना है। बाकी आपको ये समझ में आ गया वाला क्वेश्चन कैसे हमने डील किया, क्योंकि हमको एंगल जब तक जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर था, अगर मान लो, वैसे तो मानते नहीं है, देख के हम नहीं बता सकते कितना डिग्री एंगल है, मान लो कि ये 90 डिग्री पे, तो हमने भी इसको टर्न किया ना कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री पे मिल जाए, वो ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम उसको ऐसे टर्न करो वैसे टर्न करो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हमने इसको क्या कर लिया, पहले एंगल को फिक्स कर दिया, अब एंगल को फिक्स कर दिया, आप इसको कैसे चाहो वैसे टर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है, तो ऐसे टर्न करके हम उसको फिगर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है 6.3 का बिगिनिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 6.3 पूरी खत्म हो जाए एक बार। ओहो, पॉसिबिलिटीज तो कम है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके आइए ताकि मैं कम से कम यहाँ के क्वेश्चंस करवाऊं और आपका जो सिर्फ डाउट हो वही क्लियर हो सके, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।